अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट से। नाजरीन, आज मैं आपको कोरोना वायरस के मतलब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, कितने मरीज़ हैं और कितनी रिकवरीज़ हुई हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं, उसके मतलब बताऊंगा। इससे पहले आपको पाकिस्तान के मतलब तो पता चल चुका है और आपको हर चैनल पे, हर अखबार में बताया जा रहा है, लेकिन आज मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा दुनिया में क्या हो रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त आज जो बहुत अच्छी खबर आई है पाकिस्तानियों के लिए और पूरी दुनिया के लिए, वो ये था कि वुहान, चाइना का जो शहर जहाँ से ये वबा फूटी दिसंबर में, उसमें आज 19 मार्च को कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो दिस इज़ ए गुड न्यूज़ कि उन्होंने रिटेन किया है और वुहान में जो है आज कोई केस नहीं आया है जहाँ से ये वबा जो है फूटी थी। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद हम आगे आते हैं कि अभी तक कितने मुल्कों में नाज़रीन ये वबा फैल चुकी है। तो उसके लिए ये है कि तकरीबन 159 कंट्रीज़ में कोरोना वायरस जो है उसकी वबा फैल चुकी है। अब हम आते हैं कि टोटल इन्फेक्टेड कितने लोगों को ये वायरस ने अटैक किया है। तो नाज़रीन, उनकी तादाद जो है वो तकरीबन इस वक्त तक, आज 19 मार्च है, 2,19,000 हो चुकी है। 2,19,000 हो चुकी है। और उसमें आप देखेंगे डेथ्स जो हुई हैं अभी तक वो 9,000 है, अप्रॉक्सीमेट 9,000 है। तो 2,19,000 में से तकरीबन 9,000 डेथ्स हुई हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे जो बात आती है कि आपने घबराना नहीं है, वो यहाँ पे ये है कि आप अगर अपने आप को प्रॉपर इसकी यूज़ करें, एहतियाती तदाबीर, तो आप इससे बच सकते हैं। और नाज़रीन, जो रिकवरीज अभी तक हो चुकी हैं वो तकरीबन 84,000 है, यानी 2,19,000 टोटल केसेस रजिस्टर्ड हुए, उसमें तकरीबन 9,000 डेथ्स हुई हैं और तकरीबन 84,000 रिकवर होकर अपने घरों को वापस जा चुके हैं। उसके बाद नाज़रीन, कल का जो दिन था 18 मार्च का, वो डेडलीस्ट था। उस दिन यानी इस वायरस की वजह से दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। नाज़रीन, टोटल डेथ्स जो हुई हैं कल जो काउंट हुई हैं वो 973 है, 973। पूरी दुनिया में कल कोरोना वायरस से एक दिन में 24 घंटों में 973 यानी 973 डेथ्स हुई। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हुई हैं नाज़रीन वो इटली में हुई हैं, जो कि 475 है। अच्छा, इसके बाद जो नाम आ रहा है आजकल बहुत तेज़ी से वबा फैल रही है, वो अमेरिका में है, जहाँ पे अभी तक तकरीबन 152 कन्फर्म्ड केसेस हैं। कितने नाज़रीन? 152 कन्फर्म केसेस हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो वाशिंगटन स्टेट में आए हैं। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट्स के ज़रिए कुछ बताऊँगा कि किसको ये ज़्यादा अटैक करता है। कल एक काफ़ी न्यूज़ वायरल हो रही थी कि जी जिनके ए ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें ये जल्दी से अटैक करता है और बाकी जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको लेट अटैक करता है, और लिखा हुआ था जी ओ पॉजिटिव या वो नेगेटिव वाले जो उनको सबसे कम अटैक करता है। तो ना इस पर किसी मुस्तनद डॉक्टर से मेरी बात नहीं हुई, ना ही किसी ने बताया, ये मीडिया में खबर फैल रही थी और मैंने इसको 2-3 इंटरनेशनल वेबसाइट से भी चेक किया, तो उसमें था कि ए ब्लड ग्रुप के साथ जो हैं उनको ये जल्दी अटैक कर सकती है। अच्छा, ये जो अभी आप चार्ट देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि कौन से लोग जिनको कौन सी बीमारियां हैं वो इसकी जद में सबसे पहले आ सकते हैं। तो सबसे पहले जिसकी जद में आ सकते हैं, जो इनके लिए डेडली हो सकता है, विद हाई ब्लड प्रेशर, यानी जिनको हार्ट का मसला है और हाई ब्लड प्रेशर है, वो सबसे ज़्यादा इसकी उसमें अटैक में आ सकते हैं। दूसरा नाज़रीन जो है वो ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वो इसके सेकंड उसमें हो सकते हैं। तीसरे जो हैं वो हैं जिनको कैंसर की यानी थोड़ी बहुत अलामात हैं, उन पे अगर ये वायरस अटैक करता है तो वो भी डेडली हो सकता है। तो नाज़रीन, जो हार्ट पेशेंट्स हैं हाई ब्लड प्रेशर के साथ, दूसरे जिनको ज़ियाबीतस है, और तीसरा जिनको कैंसर के सिम्टम्स हैं। अच्छा नाज़रीन, एक बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी अगर आपको वायरस हुआ तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। नहीं नाज़रीन, अगर कोरोना वायरस ने आपको अटैक किया है तो जो उसकी सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं, जिस पे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है, इट टेक्स 5 डेज़। 5वें दिन जाके नाज़रीन आपको पता चलता है कि आपको कोरोना वायरस का अटैक हुआ है या नहीं हुआ। पहले आपको थोड़ी वो सिम्टम्स आएंगी, वो भी आपने देखनी है। नाज़रीन, एक लोग जो हैं आजकल जो वेदर चेंज हो रहा है तो अक्सर गले की खराश है, खांसी आती है, किसी को फ्लू हो जाता है माइल्ड सा, तो लोग एकदम से पैनिक में आ जाते हैं कि उन्हें कहीं ये कोरोना वायरस तो नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, ये जो भी आप चार्ट देखेंगे, इस चार्ट को गौर से देखें, तो इस चार्ट में सिम्टम जाहिर की गई हैं कि अगर आपको ये सिम्टम है तो आपको ये भी सिम्टम है, ये भी है, तो कोरोना वायरस होगा। और अगर 1-2 सिम्टम्स ऐसी हैं, मसलन गले में खराश है, गला ख़राब है
और आपको अगर फ्लू भी है तो ये इसका ये मतलब नहीं है आपको कोरोना वायरस का अटैक हो चुका है। तो नाज़रीन अभी गौर से ये अगर आप चार्ट देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि कोरोना वायरस की एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या हैं। अच्छा नाज़रीन अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो है 329 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, 329 केसेस, और उसमें 2 डेथ्स अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज चेक किए 2 डेथ्स कंफर्म हुई हैं और दोनों KPK में हुई हैं। इस वक्त नाज़रीन बलूचिस्तान में 45 केसेस हैं जिसमें सिर्फ 22 जो हैं वो आज रजिस्टर्ड हुए हैं। और नाज़रीन एक जो बहुत ही हमारे हमसाया मुल्क ईरान से खबर आ रही है वो बहुत ही डेंजरस है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को उसको देखते हुए अपने नेक्स्ट मेजर्स जो है वो लेने चाहिए। वो है नाज़रीन कि हर 1 घंटे में तकरीबन 50 मरीज़ जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं कोरोना वायरस से, हर 1 घंटे में 50 पेशेंट्स। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 आवर्स से तो आप देख लेंगे कि ये पिछले 1-2 दिन में, 3 दिन में, फिर 7 डेज़ में ये नंबर्स कहाँ तक पहुँच सकता है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट से फिर रिक्वेस्ट है कि वो बड़ी क्लोजली मॉनिटर करे कि हमारे हमसाया मुल्क ईरान में क्या हो रहा है, ताकि हम उस पर अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो तरजीहात जो है वो देखें। अच्छा नाज़रीन मैं दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे और डिफरेंट चैनल्स पे नाज़रीन जो मैंने देखा है, जो जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है उस पर अफसोस भी होता है। आपने चाइना को देखा है, चाइना में दिसंबर में आपके वो वबा फूटती है और आज वहाँ पे 0 पेशेंट है, लेकिन आपने किसी एक चाइनीज़ टेलीविज़न चैनल पे या किसी न्यूज़पेपर में कोई ख़बर ऐसी देखी हो कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए, वहाँ पे ऐसा करें। वहाँ पे नाज़रीन हर दूसरा बंदा जो है, दूसरा एंकर जो है वो कोरोना वायरस का एक्सपर्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि शिकायती हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा हो चुका है, शिकायतें करनी है, ये नहीं है, ये नहीं है नाज़रीन। ये कुदरती एक क्या कहते हैं ग्लोबल डिज़ास्टर है, इसको हम सब ने मिल के देखना है, बजाय इसके कि हम पॉइंट स्कोरिंग में लग जाएं। ठीक है, डॉन ग्रुप और जंग ग्रुप जो है इनकी गवर्नमेंट के साथ अपने हैं, आजकल मुखालफत चल रही है, आपस में क्लैश है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक नेशनल डिज़ास्टर हो और उसमें आप जो है अपनी वो पॉइंट स्कोरिंग भी शुरू कर दें। तो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी रिपोर्टिंग पॉजिटिव करें। पॉजिटिव का ये मतलब नहीं कि आप हर चीज़ बताएं बहुत अच्छी है, उसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल। चाइना में नाज़रीन अगर एक बंदे ने इस वायरस के मतलब खबर दी तो उस जर्नलिस्ट का, उस सहाफ़ी का अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। तो नाज़रीन ये होता है मीडिया पे कंट्रोल। मैं कहता हूँ कि मीडिया आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन नाज़रीन जो स्टेट है उसकी रिट कायम होनी चाहिए। बाकी जो है मीडिया की आज़ादी पे सब बातें करते हैं, लेकिन स्टेट की रिट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैन द मीडिया फ्रीडम। अच्छा नाज़रीन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो पिछले दिनों हुई वो ये था कि हम देख रहे थे कि इंडिया में वो कह रहे थे कि गाय के यूरिन से जो है ना अगर आप लें तो उस पर जो है वो आपका वायरस, कोरोना वायरस आपका ठीक हो जाएगा या आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। और नाज़रीन वो प्रॉपर बोतलों में और डिफरेंट लोगों ने उसको बेचना शुरू कर दिया। उसमें नाज़रीन एक BJP पार्टी के सीनियर जो उनके मेंबर हैं नाज़रीन वो खुद पकड़े गए हैं। आज उनको पकड़ा कि वो बॉटल्स में गाय का यूरिन जो है वो बेच रहे थे कि इसको पीने से आप जो है वो ठीक हो जाएंगे। यानी ये तोहमात जो हैं और इस तरह की जो सजेशंस हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं है। बड़े इंटरेस्टिंग एक है कि तुर्कमानिस्तान में उन्होंने, उनके कुछ लोगों ने बताया कि जी एक बूटी है उसका नाम हमाला है, कि अगर आप वो घर में बूटी को जलाएं उसकी खुशबू और धुएं से कोरोना वायरस नहीं आएगा। तो नाज़रीन एक ये तुर्कमानिस्तान में ये भी चीज़ चल रही है। नाज़रीन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बेलारूस, एक बेलारूस के ट्रैक्टर्स भी आते थे, बड़ा मशहूर कंट्री है। तो बेलारूस में ये कहा, उन्होंने कहा है जी कि आप कोरोना वायरस से घबराएं नहीं, आप घरों में बैठने की बजाय आप बाहर निकलें, खेतों में जाएं, नेचर को एंजॉय करें और साथ में ट्रैक्टर चलाएं। अगर आप ट्रैक्टर चलाएंगे, खेतों में जाएंगे तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। नाज़रीन अभी उनकी है। इस तरह और कुछ मुल्कों में भी इस तरह की डिफरेंट बातें की जा रही हैं कि मुक़द्दस मकामात हैं जहाँ पे आप जाके चूमें तो आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। नाज़रीन आखिर में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुख्तलिफ मुल्कों में कितने पेशेंट्स हैं और कितनी डेथ्स हुई हैं। नाज़रीन इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना की। चाइना ने बहुत अच्छा डिटेन किया है, उसमें नाज़रीन 80,928 यानी तकरीबन 81,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे कोरोना वायरस के, और उसमें डेथ्स हुई हैं 3,245। तो नाज़रीन यानी यू कैन से कि उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है कि 81,000 में से उनकी जो डेथ्स हैं वो 3,245 हैं। और उसके बाद नाज़रीन जो इटली है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेथ्स हुई हैं कंपैरेटिवली चाइना। वहाँ पे नाज़रीन केस रजिस्टर्ड हुए हैं
36,000 अप्रॉक्सीमेट 36,000 और तकरीबन 3,000 डेथ्स हो गई हैं। सिर्फ 2,000 कम है चाइना से, लेकिन चाइना में 81,000 थी और इटली में अभी तक पेशेंट्स हैं वो सिर्फ 36,000 हैं और 3,000 डेथ्स हुई हैं। ईरान में नाज़रीन 17,361 पेशेंट्स आए और उसमें से तकरीबन 1200 की डेथ्स हुई है। स्पेन में नाज़रीन 13,700 पेशेंट्स आए, 598 डेथ्स हुई हैं। जर्मनी ने नाज़रीन बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, रिटेन किया है, कंटेन किया है बीमारी को। उधर 11,000 टोटल केसेस रजिस्टर्ड हुए और 24 डेथ्स हुई हैं। दैट इज़ गुड नंबर। फ्रांस में 9,134 टोटल केसेस रजिस्टर्ड हुए कोरोना के और 264 डेथ्स हुई हैं। साउथ कोरिया ने बहुत अच्छा रिटेन किया, कंटेन किया इसे। उनकी 8,565 टोटल केसेस रजिस्टर्ड हुए और 84 डेथ्स हुई हैं। यूएसए में नाज़रीन 8,024 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और 152 डेथ्स हुई हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। और 68 डेथ्स जो हैं वो सिर्फ वाशिंगटन स्टेट में ही हैं। नाज़रीन, ये लास्ट में एक छोटी सी हमारी तरफ से है कि आप इससे एहतियाती तदाबीर क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, अपना, बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।